हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिंशी एकेडमी। मैं हूं अंकिता, आपकी ज्योग्राफी गुरु। और आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मतलब हम लोगों के इंडिया में जो भी फिजिकल फीचर्स मतलब भू आकृति देखने को मिलता है उसके बारे में जानेंगे। और ये सुन के तुम शॉक हो सकते हो कि भारत एक लौता देश है जिसमें तुमको पठार भी मिलेगा, तुमको पहाड़ भी मिलेगा, तुमको रेगिस्तान भी मिलेगा, तुमको मैदान भी मिलेगा और तुमको समुद्री इलाका भी मिलेगा। तो भारत बहुत सुंदर देश है। इस जगह का जो भू आकृति है, अलग अलग जगह पे तुमको अलग अलग सुंदर प्रकृति दिखने को मिलता है। बस इसी के बारे में ही थोड़ा बहुत बातचीत करना है। तो चलो दिखाती हूँ। पहले देखो, कोई ऐसे लोग हैं जो माउंटेन में रह सकता है, ऐसे लोग हैं जो प्लेटू यानी पठार में रह सकता है, प्लेन में रह सकता है, या फिर डेजर्ट और आइलैंड। तो ये है हम लोगों का पूरे भारत का अलग अलग भू आकृति। ये अलग अलग जगह पे बहुत सारे लोग रह सकते हैं। तो मतलब पहले मैंने इसका जो पहला चैप्टर था उसमें मैंने बताया कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। और इसको वास्ट बोलने का जो रीजन है वो है इसका वेरिएशन। इस जगह पे बहुत सारे वेरिएशन तुमको देखने को मिलेगा। चलो देख लेते हैं भारत के किस जगह पे कौन सी लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। एकदम उत्तर दिशा में चले जाओगे तो तुमको मिलेगा नॉर्दर्न माउंटेन इलाका। मतलब उत्तर दिशा में बहुत सारे पहाड़ हम लोगों को देखने को मिलता है और पहाड़ के नीचे है नॉर्दर्न प्लेन। अर्थात मतलब ये जो हम लोगों का भारत है, भारत के उत्तर दिशा में है हम लोग का मैदान अंचल। उसके बाद है इस साइड में रेगिस्तान इलाका, ये हम सभी को पता है। एकदम बीचों बीच का जो जगह है सेंटर में वो है डेक्कन प्लेटू। हाँ, इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे, पहले दिखा देती हूँ। और दोनों साइड में क्या है? कोस्टल प्लेन। मतलब देखो, प्लेन भी है मतलब मैदान भी है, प्लेटू है मतलब पठार भी है, और डेजर्ट है मतलब रेगिस्तान है, और आइलैंड इसको भी हम बोल सकते हैं। इस जगह पे हम लोग को बहुत सारा आइलैंड दिखने को मिलता है और माउंटेन भी है। देखो ये आइलैंड दिखने को मिलेगा। तो हम लोगों के इधर सब कुछ है। अब हम इसके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। और पहले बता देती हूँ, ये हम लोगों का जो डेक्कन प्लेटू इलाका है, ये हम लोगों का जो खनिज पदार्थ है इसके लिए बहुत जाने जाते हैं। जैसे कि इस जगह पे तुमको इग्नियस रॉक भी मिलेगा और मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलेगा। इग्नियस रॉक मतलब जो हम लोगों का वॉल्केनोस से निकलता है जो लावा, ये लावा ठंड होने के बाद जब ठंड हो जाता है तब ये जो शिलाएं बनता है, जो चट्टान बनता है, वही है हम लोगों का इग्नियस रॉक। और जो हम लोगों का मेटामॉर्फिक है वो चाहे हो सकता है हम लोगों का जो सेडिमेंटरी रॉक है या फिर इग्नियस रॉक है, ये बहुत दिन से जब प्रोसेसिंग होता है उसके बाद ये बनता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब हम धीरे धीरे जानते हैं द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। मेन कौन सा है? पहला है द हिमालयन माउंटेन, इसके बारे में हम जानेंगे कुछ देर बाद। द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जानते हैं द हिमालयन माउंटेन के बारे में। ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज तुमको इंडिया में देखने को मिलेगा, है ना मजेदार बात। और ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, देखो दिखने में कितना सुंदर है, इसके बारे में हम सभी को पता है। हम बहुत लोग जब हम लोगों का गर्मी की छुट्टी मिलता है तब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो ठंड के समय पे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीधा मतलब शरद ऋतु जो आता है, शरद ऋतु के समय जो दुर्गा पूजा का टाइम होता है उस समय भी घूमने के लिए जाते हैं। ये हम लोगों का जो इलाका है हिमालय अंचल। और ये जो हिमालय अंचल है ये पहाड़ी जो इलाका है, और भी बहुत सारे पहाड़ हम लोग को इधर दिखने को मिलते हैं, जैसे कि ये है हिमालय पहाड़ माउंटेन्स। इसके अलावा है हम लोगों को इधर अरावली है और भी कई सारे रेंजेस है, लेकिन उनमें से ये हिमालय रेंज सबसे पुराना है, सबसे नया है, यंगेस्ट माउंटेन
है हम लोगों का जो हिमालय रेंज है, और बाकी सब बहुत देर पहले ही बन चुका है। और ये जो हिमालय माउंटेन्स है, ये तुम देख सकते हो, दिस माउंटेन रेंज रन इनटू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जैसे कि लंबा लाइन की तरह देखने को मिलता है, बहुत सुंदर है। और कवर डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2400 किलोमीटर। सोच सकते हो कितना लंबा है ये। और इसका अलग अलग पार्ट है, जैसे कि जो पहला पार्ट है वो है द ग्रेटर हिमालय, और इसका नाम है हिमाद्री। इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। द फेमस पीक ऑफ द हिमाद्री हिमालयस बहुत सारे हैं, जैसे कि बोल सकते हैं सबसे पहले जो है जिसके बारे में पूरे दुनिया जानते हो वाले हैं हम लोग का माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की उच्चता कितना है, 8854, मतलब 8854 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है इसका हाइट। ये हम सभी को पता है, लेकिन हाँ इसका जो हाइट है 8854 मीटर, ये चेंज होता है बुक के अनुसार, ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसका जो रेंज है, इसका जो हाइट है, ये हर साल कुछ कुछ करके बढ़ जाता है। तो जो अपडेटेड बुक है, तुमको अपडेटेड डेटा उस जगह से मिल जाएगा। और उसके बाद है हम लोगों का कांचनजंगा, मकालू, धवलगिरी, नंदगिरी, ऐसे बहुत सारे बहुत सारे पठार तुमको इधर देखने को मिलेगा। और ये जो स्लोप है, ये जो पहाड़ी इलाका का जो ढाल है, ये ढालू है तिब्बत प्लेटू के तरफ, मतलब तिब्बत के जो मैदान है उस जगह के तरफ ये थोड़ा ढालू होता है। देख सकते हो ये जो रेंज है, इसका जो हाइट है, मैंने थोड़ा देर पहले बता चुकी हूँ कि ये 2400 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। अब ये दो अलग अलग पार्ट में है, एक ये पार्ट है जो 400 किलोमीटर तक है, और एक ये पार्ट है जो 150 किलोमीटर तक है। मतलब ये जो हम लोगों का पश्चिम की पार्ट है ये लंबा है, और जो पूर्व की पार्ट है थोड़ा बहुत कम होता है। 400 किलोमीटर की जगह पे जो कश्मीरी इलाका है, और जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है ये 150 इसका विड्थ है। इसका जो चौड़ाई है थोड़ा बहुत कम होता है अरुणाचल प्रदेश की जगह पे। अब देख सकते हो ये जो रेंज है ये इसी जगह पे थोड़ा बहुत कम होता है, ये ईस्टर्न पार्ट है, और ये हम लोग का वेस्टर्न पार्ट है। इस जगह पे जो हिमालय रेंज है ये 3 लाइन में है। पहला लाइन अपर हिमालय बोलते हैं हम इसको, दूसरा लाइन इसको हम बोलते हैं मिडिल हिमालय, और तीसरा एवं लास्ट लाइन जो है लोअर हिमालय। मतलब हिमालय जो अंचल है, हिमालय का जो रीजियन है, इसको हम 3 पार्ट में भाग कर सकते हैं। अब हम ये तीनों पार्ट के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं अपर हिमालय के बारे में। अपर हिमालय जो है इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेट हिमालयंस, और हिमाद्री हिमालय भी हम इसको बोलते हैं। ये एकदम भारत के जो नॉर्थ का जगह है, नॉर्थ मोस्ट रीजियन है, उसी जगह पे हम लोगों को ये हिमाद्री हिमालय दिखने को मिलता है। और इसका जो हाइट है, जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक का हाइट होता है 6000 मीटर। ठीक है, 6000 मीटर इसका हाइट होता है। इस जगह पे क्या क्या देखने को मिलेगा तुमको, ये एवरेस्ट देखने को मिलेगा, तुमको कांचनजंगा देखने को मिलेगा, और इस जगह पे बहुत सारे ग्लेशियर है जिससे नदियां बनता है, या फिर पहाड़ी इलाके में जो हम लोग बर्फ से ढाके हुए जगह देखते हैं हम लोग, ये भी देखने को मिलेगा इसी जगह पे। तो ये जगह पे बर्फ का बाउंड्री देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, बर्फ का जो चादर होता है, ये चादर को हम बोलते हैं ग्लेशियर। अब देखो हम लोग का जो पहाड़ है, जो हिमालय पहाड़ है, या फिर हिमाद्री हिमालय के बारे में बात करें तो ये दिखने में कितना सुंदर है। और ये हम लोग का कोर अंचल है, इस जगह में तुमको स्नो दिखने को मिलेगा। देख सकते हो सभी जगह पे तुमको स्नो दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस जगह पे बहुत ठंड होता है, स्नो बाउंड्री होता है इसी जगह पे। तो उसके बाद है हम लोगों का मिडिल हिमालय, इसका अलग नाम है हिमाचल और लेसर हिमालय।
हिमाचल हिमालय बोलते हैं हम इसको। और हिमाचल हिमालय का जो अल्टीट्यूड वेरिएशन है ये 3700 से शुरू होके 4500 मीटर तक होता है इसका जो रेंज है। और एवरेज वैसे थोड़ा बहुत कम होता है, ये 50 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है। और ये जो हिमाचल हिमालय है इस जगह पे तुमको जो रेंज देखने को मिलेगा वो है पीर पांचल रेंज है। महाभारत का जो इलाका है, महाभारत रेंज तुमको इस जगह पे देखने को मिलेगा। और धौलाधर, ये सभी जगह पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। दरअसल ये हम लोग इसको पहचानते हैं लेकिन एक टूरिस्ट प्लेस की तरह पहचानते हैं। अब हम थोड़ा जियोग्राफिकल बारे में भी बात कर ले। तो ये है धौलाधर रेंज। ये सभी है हम लोग का जो हिमाचल का अंचल है, मतलब जो मिडिल पोर्शन है वही है ये अंचल। ठीक है। और जिस रेंज मेनली इसका जो सबसे फेमस जगह है वो है कश्मीर जो इलाका है। कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली दिखाती हूँ। द फेमस कांगड़ा वैली ऑफ कश्मीर एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। ये है सबसे सुंदर जगह दिखाई जाते हैं इसी जगह पे। ये देखो कश्मीर हिमालय के अंचल है। इस जगह पे दो अलग अलग प्रकार के हम लोगों को लेक देखने को मिलता है, वही है ये लेक। ये है हिमाचल हिमालय। देखो कितना सारे लोग इस जगह पे रहते हैं, तुम देख सकते हो। बस जिस जगह पे आंख जाएगा बस लोग ही लोग रहता है। इस जगह पे तुमको शिवालिक देखने को मिलेगा। ये जो मिडिल हिमालय का रेंज है इसमें तुमको शिवालिक देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं ये जो पहाड़ी अंचल है, पहाड़ी अंचल में क्या होता है देखो, इसका हाइट होता है, ये जो शिवालिक अंचल है शिवालिक का 10 से 50 किलोमीटर होता है। तो पहले मैंने बता दिया कि मिडिल का ज्यादातर होता है 50 किलोमीटर तक। इससे बहुत सारे नदियां बनता है इस जगह पे। ये नदियां जो होते हैं हाइट बिटवीन, इसका जो हाइट है ये बिटवीन 900 से 1100 तक हो सकता है। 900 से 1100 तक हो सकता है, इससे ज्यादा इसका हाइट नहीं होता है। ये जो हिमालय को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ये ज्यादातर हाइट विड्थ इसके ऊपर डिपेंड करके ही किया है। ठीक है, मैंने नहीं किया है। ये है हम लोगों का शिवालिक जो पहाड़ी अंचल है। तुम कंपैरिजन में देख सकते हो इसको। ये हिमालय अंचल है, शिवालिक है, ये हिमालय अंचल है। और दो पहाड़ के बीच की जो थोड़ा नीची जगह होता है इसको हम बोलते हैं दून। ऐसे बहुत सारे दून तुमको दिखने को मिलेगा, जैसे कि देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून है। ये जो देहरादून है, देहरादून के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो नाम है ना इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। ये जो देहरादून है, दून का मतलब हम सबको पता चल गया है कि दो पहाड़ के बीच का जो नीच जगह होता है उस जगह को हम बोलते हैं दून। और इस जगह का नाम है देहरादून। देहरादून का एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है, इस जगह पे एक ऋषि का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो ऋषि ने पहली बार इस जगह पे आके डेहरा किया था। डेहरा का मतलब है कैंपिंग। जब पिकनिक मनाने के लिए जाते तब हम कैंपिंग करते हैं ना, तो ऐसी कैंपिंग या फिर डेहरा इस जगह पे लगाया था, इसीलिए इसका नाम है देहरादून। बहुत इस जगह पे हम लोगों को बहुत सारे दून देखने को मिलेगा। और एक स्पेशल चीज देखने को मिलेगा, ये जो डेहरा का अंचल है इसके आसपास तुमको ऐसे बहुत सारे रिवर इलाका दिखने को मिलेगा। मतलब रिवर नहीं, लेक इलाका दिखने को मिलेगा, झील दिखने को मिलेगा, जिसको हम जियोग्राफिकल टर्म में बोलते हैं ताल। जैसे कि नैनीताल है, भीमताल है, पांचताल है, सत्ताल है, नवकोची ताल है। तुम अगर उत्तराखंड में जाओगे तुमको हर जगह पे ये ताल दिखने को मिलेगा। उत्तराखंड में मैंने गया था एक्सकर्शन के लिए, तो मैंने नैनीताल देखा, भीमताल देखा। बहुत सुंदर जगह है। मतलब तुमको उस जगह पे जाके जो पहाड़ी वाइब है वो भी मिलेगा और जो मैदान का वाइब है थोड़ा बहुत वो भी मिलेगा। दार्जिलिंग का जो चाय पत्ती का बगीचा है वो भी तुमको इस जगह पे थोड़ा बहुत वाइब मिल जाएगा। मतलब ये बहुत सुंदर इलाका है ना, बहुत ठंड होता है ना बहुत गर्मी होता है, बहुत मस्त जगह होता है। ये जो इलाका होता है ये नैनीताल का इलाका है, ये देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ताल
तुमको इस जगह पे दिखने को मिलेगा। और ये इसका जो पार्ट है मैं दिखा देती हूँ। ये जो एकदम शुरू का पार्ट है ये सेंट्रल हिमालय का पार्ट है, इसको वेस्टर्न हिमालय हम बोल सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये है हम लोग का ईस्टर्न हिमालय पार्ट, इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले बता चुकी हूँ ना। तो कश्मीर हिमालय है हम लोग का जो वेस्टर्न पार्ट है उसका एक एग्जाम्पल। और इसी जगह पे कश्मीर और हिमाचल अंचल का जो जगह है वो है ये कुमायून हिमालय का जो अंचल, इस जगह से 2 रिवर गया है। एक इसी तरह से इसका नाम है सुतलेज रिवर, और इसके इस तरफ से जो नाम है इसका काली रिवर। तो सुतलेज रिवर और काली रिवर के बीचों बीच का जो जगह है उसका नाम है कुमायून हिमालय। ठीक है, यह है कुमायून हिमालय अंचल। देखो यह है कुमायून हिमालय अंचल। ये दिखने में बहुत सुंदर है, मतलब पहाड़ी जो अंचल है ये बहुत बड़ा है उस जगह का, जो भी तुम देख सकते हो। और इसके बाद देख सकते हो ये क्या है, ये हम इस जगह पे भी 2 नदियां गया है, एक है काली रिवर और दूसरा जो पार्ट है वो है तीस्ता रिवर। पहले का जो लास्ट रिवर था वो था काली रिवर, इसका शुरू का जो रिवर है वो है काली रिवर। तो काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीचों बीच जो जगह है ये जगह, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय अंचल। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। सो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये हम लोग का ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री दिखाता है। अब जानते हैं सेंट्रल हिमालय के बारे में। सेंट्रल हिमालय तुम देख सकते हो, इसी जगह को हम बोलते हैं सेंट्रल हिमालय अंचल, और वो है ईस्टर्न हिमालय अंचल। तो सेंट्रल हिमालय की जो अंचल है इसके बारे में हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे ईस्टर्न हिमालय के बारे में। मतलब ईस्टर्न हिमालय में बहुत सारे पहाड़ तुमको दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि तिब्बत, इंडिया का तिब्बत है चाइना में, इंडिया का कुछ पार्ट है, भूटान का कुछ पार्ट है, नेपाल। मतलब देखो कितने सारे देश से ऊपर से गया, देश को जुड़कर ये गया है। ये चाइना पे है, इंडिया में है, भूटान में है, नेपाल में है, और थोड़ा बहुत बांग्लादेश में भी है, और म्यांमार इलाका में भी है। मतलब ये सभी देश 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज के ऊपर से गया है ये हम लोग का ईस्टर्न हिमालय। और ईस्टर्न हिमालय के ये अंचल पे हम लोग को मिलता है सेडिमेंटरी रॉक्स, मतलब जो नदी का जलोढ़ मिट्टी जो होता है। मत मानो जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, नदी जब पहाड़ी अंचल से बहते हुए चला आता है तब बहुत सारे लुड़ी, कंकड़, पत्थर, बालू अपने साथ ले आता है, तो ये नीचे आकर जमा होता है। जमा होने के बाद बहुत प्रेशर पड़ने की वजह से और ताप पड़ने की वजह से ये चट्टान में बदल जाता है। तो जब ये पत्थर या फिर चट्टान में बदल जाते हैं उसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, अब देखो ये जो इलाका है इस इलाका में तुमको बहुत सारे पहाड़ दिखने को मिलेगा, जैसे कि है पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल और है मिजो हिल। ये मेन 4 प्रकार के हिल तुमको इस जगह पे दिखने को मिलेगा, और बहुत सारे वैलीज भी इस जगह पे तुमको दिखने को मिलेगा। ये मेनली जो हम लोग का पूर्वांचल है, मतलब जो हम लोग का ईस्टर्न हिमालय अंचल है, इस जगह पर तुमको ये हिल मेनली दिखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं काराकोरम रेंज के बारे में। ये जो काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज मेनली जो हम लोग का पामीर प्लेटू है, सबसे बड़ा मैदान होता है। इससे इंडस रिवर की जो पश्चिम की इलाका है इसी जगह पर तुमको ये दिखने को मिलेगा। और ये जो रेंज है इसका ये लेंथ लगभग 400 किलोमीटर तक होता है, और इसका जो एवरेज हाइट है ये काराकोरम रेंज का, ये लद्दाख प्लेटू तक ये 6100 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम केटू भी बोलते हैं। तो ये केटू जो हाईएस्ट पीक है ये काराकोरम रेंज का ही एक पार्ट है जो इंडिया में है और सेकेंड लार्जेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट पीक में से एक है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। कहाँ पर है? हमारे भारत में है, और इसका हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में नहीं और भी जो भी रेंज है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं।